Hello everyone, welcome to Infinity. Let's go. Let's solve this interesting question. Okay, यहाँ पे हमें दिया गया है x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 equals to 14. Okay, और हमें इसकी हेल्प से x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी. जैसे देखिए हमें दिया गया है ये. अब इस टर्म को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे देखिए एक्स टू द पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं. ओके, हम जानते हैं ये फिर से एक्स टू द पावर 4 के फॉर्म में हो जाएगा. प्लस इसे भी हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14. ओके, और इस 1 को भी हम 1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं. ओके, अब आगे देखिए फिर से इस टर्म को हम और सिंप्लीफाई करें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14. ओके, हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से इसे ऐसा लिख सकते हैं. ओके, यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है तो इसे हम 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के. यहाँ से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे देखिए हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसे हमें इक्वल साइन के एक तरफ आइसोलेट करना पड़ेगा. तो ये जो टर्म है ये इक्वल साइन के इधर मूव करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, अब ध्यान से देखिए ये जो टर्म है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है. यहाँ पे a की जगह एक्स स्क्वायर और b की जगह है 1 बाई एक्स स्क्वायर. ओके, अब इस फॉर्मूले से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 और a की जगह हमारा क्या है एक्स स्क्वायर और b की जगह हमारा है 1 बाई एक्स स्क्वायर. ओके, इक्वल्स टू 14. अब आगे ध्यान दीजिए ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ पे फिर से हमारा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 14. अब आगे इसे हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2 इक्वल साइन के इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा 14 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 16. अब यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी ये जो स्क्वायर है ये जब इक्वल साइन के इधर मूव करेगा स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू हमारी क्या होती है 4. ओके, अब अगेन ये जो टर्म है ये फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है. ओके, तो इसे हम फिर से उस फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स. ओके, इक्वल्स टू 4. फिर से यहाँ देखिए फिर से ये और ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा सिंपली क्या बचेगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 4. दिस इम्प्लाइज हमारा यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर ये बराबर होगा 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 के. ओके, अगेन हम यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे जो स्क्वायर है इक्वल साइन के इधर मूव करेगा स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6. ओके, नाउ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. ओके, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी. ओके, हमें यहाँ पे देखिए a क्यूब
इस फॉर्मूले से फिर से हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब। और अगेन इस टर्म को हम इक्वल साइन के इधर मूव करेंगे तो हमारा हो जाएगा -3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो टर्म है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है। ओके, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, हम 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस टर्म को हम फिर से इस फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x का होल क्यूब -3, a की जगह हमारे क्या है x, फिर से b की जगह हमारा है 1/x, और फिर ब्रैकेट में a प्लस b दिया है तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। ओके, यहाँ फिर से x को कैंसिल आउट कर देगा। अब हमारी x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 6। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 1/x की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल क्यूब माइनस यहाँ क्या है हमारा 3, और फिर से यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके, यहाँ से हम पहले स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 ऐसा लिख सकते हैं। अगेन ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 का, इसे हम होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू इसे हम इस यहाँ स्क्वायर रूट को हम 6 के पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, तो ये इसका हो जाएगा फिर से यहाँ पे होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 6 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 6। यहाँ पे 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके, जब स्क्वायर रूट ऑफ 6 के होल टू द पावर 3 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब इसे हम यहाँ रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके, अब अगेन जब यहाँ पे इसको हम घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।